मतलब समय से 1 माह पहले बच्चा दे दी थी और 18 लीटर दूध अभी भी कर रही है। घर की है बच्ची है, उदंत में ही अभी है। 2-4 महीने के बाद हम देखते हैं फार्म पे अक्सर दूध घटने लगता है। आपके पास में भी ये समस्या देखने को मिलता है कि 2-4 महीने के बाद गायों का दूध घटने लगा अचानक? मौसम के चलते भले घट सकता है, लेकिन हम लोग गाय को वैसे नहीं घटेगा। मौसम अभी जो सीजन चल रहा है बरसात के गर्मी वाला, इसमें दूध घट जाता है। जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 माह तक एकदम रेगुलर दूध कम रहेगा। नवंबर से दूध बढ़ जाएगा। जो गाय 4-5 माह के बच्चा दिया हुआ उसका भी दूध बढ़ जाएगा नवंबर से। ये और ये गाय दोनों एक बार मिलाए थे। इस गाय को भी उसी के साथ मिलाए थे जरुआ मेला से। एक बार मिलाए। इसके पास कितना दूध होगा सर? इसके पास अभी 25 लीटर 25 लीटर दूध है। इसको कितना में लाए थे सर? 90,000 में इसको खरीदारी किए। नया फार्म जो लोग शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहता है डेयरी फार्म के लिए? अक्टूबर और नवंबर, 15 अक्टूबर के बाद और फिर इसके बाद जाड़ा तक शुरू करिए। तब तक कुछ अनुभव हो जाएगा। रखते रखते गाय भी जो रखे खरीदे हैं वो भी यहाँ रहने के लायक हो जाएगा। इतने दिन से आप डेयरी फार्म के लाइन में है, कुछ फायदा वगैरह नजर आ रहा है इस फील्ड में? फायदा तबे न कर रहे हैं, फायदा तो है जब तबे कर रहे हैं। 3 गाय से शुरू करके 15-20 गाय पर आ गए, जमीन खरीदे, मकान बनाए, तो सब फायदा तो है तबे ना। जमीन खरीद लिए, इसी के पैसा से मकान भी बना लिए। हाँ। शेड का हाइट क्या रखे होंगे सर? 11 फीट 11 फीट शेड का हाइट रखे हुए हैं। सभी गायों के पास में पंखा लगाए हुए हैं। कूलर है, एग्जॉस्टर है, एडजस्टर फैन भी लगाए हुए हैं। एडजस्टर फैन कितना पीस लगाए हुए हैं सर? 2 पीस लगाए हुए हैं। नीचे में जो है आपका एरिया है सर, ये कितने एरिया होगा? 1200 स्क्वायर फीट का नीचे का एरिया है। इस साइड में जो है कूलर भी बड़ा सा लगाए हुए हैं, गायों के लिए ही लगाए हुए हैं। इससे राहत मिलता होगा सर? राहत मिलता है। इतना हैवी गाय आप रखे हुए हैं सर, गर्मी के मौसम में कुछ परेशानी भी आता है? परेशानी आता है तो पंखा है, कूलर है, इन्वर्टर है, व्यवस्था रखे हैं। इन्वर्टर भी गायों के लिए लगाए हुए हैं? लगाए हैं। लाइन कटता है तो काम पंखा कम से कम चलता है ना। लाइट अगर कट भी जाएगा तो पंखा जो है चलते रहेगा इन्वर्टर से। सुविधा मिलता है मिल्किंग मशीन से? सुविधा मिलता है। पूरा दूध निकल जाता है? आदमी होने वाला रखते थे तो रहता था, कभी कभी भाग जाता था, कभी रहता था 10 दिन रहा, 2 दिन गायब हो गया तो बहुत परेशानी उठाना पड़ता था। अब तो ये है मिल्किंग मशीन ला दिए, तब आदमी रहे या नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं है, वो तो लगा के हम दूध लेते हैं। अगर 20 लीटर दूध कर रही है गाय तो उसमें कितना टाइम लगता होगा मिल्किंग मशीन से? 5 मिनट में 20 लीटर दूध निकल जाता है। नमस्कार, मैं गौतम, मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला के वार्ड नंबर 6 के पीके डेयरी फार्म पे। यहाँ पे जो है 19-20 साल से डेयरी फार्मिंग चलाया जा रहा है और शहर के बीचों बीच जो है यह डेयरी फार्मिंग को चलाया जा रहा है। कुट्टी से लेकर के हरा चारे तक इनको जो है खरीदारी करना पड़ता है। उसके बावजूद भी जो है डेयरी फार्म प्रॉफिट में चल रहा है। इनके पास जो है 30 लीटर से लेकर के 35 लीटर तक दूध देने वाली भी गाय उपलब्ध है और शहर में इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं। दूध का रेट भी जो है अच्छा खासा मिल जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डेयरी फार्मिंग के बारे में काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दर्शकों स्वागत है हमारा डेयरी पर आने के लिए। दर्शकों को अपना एक परिचय बतला दीजिएगा सर। मेरा नाम ऐसे परितोष कुमार है, पीके डेयरी फार्म से चलता है, औरंगाबाद बिहार में है। औरंगाबाद वार्ड नंबर 6 में ब्लॉक के पीछे है। औरंगाबाद मेन टाउन में वार्ड नंबर 6 में डेयरी फार्म ब्लॉक पर। डेयरी फार्म के लाइन में कैसे आना हुआ सर आपको? देखिए, हम लोग पढ़े लिखे ठीक, लेकिन नौकरी की कमी के चलते हम लोग रोजगार करना सोचे कि अब बहुत ज्यादा घूमने से कोई फायदा नहीं है, रोजगार करके कुछ पैसा कमाया जाए। धंधा में सोचे कि कौन सा रोजगार करे जो कम पूंजी में बेहतर पैसा आ सके। जब हमने देखा कि सब चीज से हमको अच्छा लगा, शुरू से किए, गांव पर भी रहे तो कुछ दिन किए, इसके बाद लगा कि हमको शहर में जा करके करेंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसी सोच के चलते हम आ गए यहाँ और यहाँ आकर के डेयरी फार्मिंग शुरू की। गाँव से शहर में चले आए और शहर में जो है डेयरी फार्म शुरू किए। अभी कितना दोनों टाइम में दूध निकल पा रहा है सर आपके पास में? मेरे पास देखिए 10 गाय मिल्किंग में है। एक गाय हम बेच दिए, 11 गाय थी, लेकिन अभी 10 गाय मिल्किंग में हमको है। 180 केजी दूध होता है तो 180 लीटर दोनों टाइम में दूध निकल रहा है। दूध का रेट क्या मिल पाता है सर आपका? 58 रुपए रेट है हमारे पास। 58 रुपए रेट मिल जाता है। दूध फार्म से ही बिक जाता है या कहीं लेकर जाना पड़ता है? फार्म से बिक जाता है, यहीं से बिक जाता है। इसमें है कि आप दूध सही से दीजिएगा और शुद्ध दीजिएगा तो दूध बिकने का यहाँ दिक्कत नहीं है। दूध बिकने का यहाँ दिक्कत नहीं है, बिक जाता है। बिक जाता है। दूध सही होना चाहिए। दूध सही होना चाहिए। कितने गाय से शुरू किए थे डेयरी फार्म सर? इसे तो हम 3 गाय से शुरू किए थे। शुरू में 3 गाय से शुरू किए।
घर की गाय से शुरू किए थे या फिर खरीदारी किए थे? घर के गाय से शुरू। घर के गाय से शुरू किए थे। पहले हम गांव पर रहते थे, डेयरी फार्म में दूध देते थे। वहाँ से फिर कुछ सोच बदला कि चलिए कुछ शहर में देखते हैं जा करके क्या स्थिति है, तो यहाँ आ गए। फिर 3 गाय घर से 3 गाय घर से लेकर के शहर में चले आए। हाँ आ गए। तो हम 2004 में आए थे, 1 जनवरी 2004 में यहाँ पे चले आए। 1 जनवरी 2004 को यहाँ आए थे। अच्छा, उस समय से चला रहे हैं। तो अभी जो ये शेड हम बना हुआ देख रहे हैं, ये 2004 से ही बना हुआ है कि अब? ये तो 18 में बना, 17 से काम लगाया, लेकिन 18 में शेड में यहाँ से आए हैं। अच्छा, इससे पहले कहाँ पे चलाते थे सर? बगल में जमीन किराए पर लेकर के हम चलाते। किराए पे लेकर के चलाते थे, उसमें भी फायदा होता था? किराए पे चलाते थे फायदा तो होता था, तब है ना जमीन लिया गया और हम बना लिए। अभी कितने गाय है आपके पास में सर? अभी मेरे पास 15 गाय है। 15 गाय है। हाँ। और बछिया वगैरह? 5 बाछी है। 5 बाछी है। हाँ। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कितने लीटर तक की है सर? हमारे पास सबसे ज्यादा 34-35 लीटर दूध वो गाय करती है। कौन वाली गाय है? ये गाय है। ये वाली जो गाय है 34-35 लीटर दूध करती है। हाँ। अच्छा बच्चा देती है तो 35 लीटर 34 लीटर दूध करती है। अच्छा। अभी तो 8 महीना हो गया इसको बच्चा दिया हुआ। कितना दूध अभी कर रही है गाय? अभी 25-26 लीटर दूध कर रही है। 25-26 लीटर अभी दूध है। हाँ। 7 महीना के बाद भी। हाँ। इस वाली गाय के पास कितना दूध है सर? इसके पास में इस गाय का दूध 30+ में है। 30 लीटर से प्लस में ये भी गाय है। बैठने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठने दीजिए। पिछला ब्याज में 30 लीटर से अधिक दुहाई है। प्लस में दुहाई है। अच्छा। अभी फिर गाभिन है, 8-10 दिन में बच्चा देगी। 8 से 10 दिन में गाय बच्चा देगी। बच्चा देगी तो 30+ में रहेगी, 32-34 यही रहेगी। 30 प्लस में फिर हाँ, रहेगी। फिर रहेगी। कौन बयान में ये गाय है सर? तीसरे ब्याज में। तीसरी बयान में ये गाय है। घर की गाय है कि खरीदारी किए थे इसको? कहाँ से लाए थे सर? जरुआ मेला से लाए थे, हाजीपुर से। अच्छा, कितना में लाए होंगे सर इसको? यहाँ 85,000 पड़ गया था। मतलब 80,000 में खरीदारी किए थे, भाड़ा वगैरह लेकर के 85,000 पड़ गया था। मेला में गायों को कैसे पहचान कर लेते हैं सर? बहुत से लोग मेला में गाय खरीदारी करने जाते हैं तो ठगा जाते हैं। शुरू में तो सब कोई का अनुभव की कमी रहता है जी। धीरे धीरे साथ रहते रहते करते करते अनुभव हो जाता है। हम लोग देखते हैं मेला में गाय के थन कैसा है, दूसरा चीज की रंग रूप थोड़ा नया देख करके खरीदते हैं। मेरे देखते हैं गाय नस्ल में क्या है। ज्यादा दूध देने वाली गाय के चमड़ी जो होता है ना, ठीक होता है, एक पतली चमड़ी की होती है। हमको गाय ना हाइट में ज्यादा पसंद पड़ती है, ना छोटा गाय पसंद पड़ती है। मीडियम साइज में गाय लेते हैं। गाय होना चाहिए। अनाज में इनको क्या क्या खिला रहे हैं सर अभी? अभी देखिए हम माँ डेयरी के फीड खिलाते हैं। माँ डेयरी का फीड खिला रहे हैं। करीब 1 साल से हम माँ डेयरी के फीड अभी खिला रहे हैं। अच्छा मिल्किंग पर 30 लीटर दूध है गाय करती है सर, तो इसको हाँ। कितना अनाज देते होंगे? 10 किलो 11 किलो 10 से 11 किलो अनाज इसको खिलाते हैं। 11 किलो। वो गाय 35 लीटर करती थी, उसको हम 12 केजी खिलाते थे। 6 किलो सुबह, 6 किलो शाम। 12 केजी इसको अनाज देते हाई थे। मिल्किंग प्रीमियम आता है, लेकिन अब तो उसको भी 10 केजी देते हैं। 25-26 किलो दूध करती है। अभी 25-26 लीटर दूध कर रही है और 10 किलो अनाज उसको दे रहे हैं। कैल्शियम कितनी मात्रा में देते होंगे सर? कैल्शियम देते हैं 100 ml कैल्शियम देते हैं। और मिनरल सर? मिनरल 50 ग्राम देते 50 ग्राम मिनरल देते हैं। हैं। एक टाइम मिनरल देते हैं और एक टाइम कैल्शियम देते हैं। मैट वगैरह भी लगाए हुए हैं सर, है ना? मैट लगाने से क्या फायदा होता है सर? देखिए ढलैया है, नीचे से गिट्टी से ढला हुआ है। जब डालिएगा तो फूल है, सबके फूल जो होता है सब किया जाएगा और इस खड़ा न रह पाएगी सही ढंग से। चौना पर के जो बाल है रगड़ा जाएगा। ये सब गाय खड़ा होने में रहने में दिक्कत होगा। अच्छा, हैवी मिल्किंग गायों के लिए जो है मैट जरूरी होता जरूरी है। है। ये सब के मट्टी पर अभी निकलने का जगह यहाँ व्यवस्था नहीं है, हमेशा इसी पर रहना है, तो मैट डालना बहुत जरूरी है। भूसा में क्या खिला रहे हैं सर? भूसा अभी गेहूं का भूसा खिलाते हैं। गेहूं का भूसा खिलाते हैं। खरीदारी करना पड़ता होगा? हाँ खरीदारी करना पड़ता है। अच्छा, वो कैसे रेट पर जाता होगा सर? अभी तो 750 रुपए क्विंटल लिए हैं। 750 रुपए क्विंटल लिए। उस समय लिए थे 600 रुपए क्विंटल। अप्रैल मई में जो भूसा कटता है जी 600 रुपए क्विंटल लिए थे। अभी अच्छा। 750 रुपए क्विंटल। अच्छा, हरा चारा उपलब्ध हो पाता है सर? शहर का इलाका है। हाँ हरा चारा एक भाई है वो लाते हैं देहात से, 1 क्विंटल हरा चारा लेते हैं। प्रतिदिन 1 क्विंटल हरा चारा खरीदना पड़ता है। खरीदते हैं, हम खरीदते हैं। 5.5 रुपए किलो खरीदते हैं। फार्म पे बछिया को तैयार करने में फायदा होता है? इसके फायदा तो ऐसे जोड़िएगा तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड वाला बाछी तैयार कीजिएगा तो उसमें तो फायदा है। वो बाछी मिलेगी आपको नहीं कहीं, इसलिए अपना फार्म पर तैयार करना पड़ेगा। तो सीमन का बच्चा आपको कहाँ मिलेगी? आप अपने जब तक नया तैयार कीजिएगा तक यही फायदा है कि अपना घर तैयार कीजिए तो अच्छी नस्ल के बाछी तैयार कर सकते हैं। दुहाई कैसे करते हैं सर? दूध मिल्किंग मशीन लिए हैं। मिल्किंग मशीन रखे हुए हैं। इससे सुविधा मिलता है मिल्किंग बहुत मशीन से? सुविधा मिलता है। पूरा दूध निकल जाता है? आदमी
में दूहने वाला रखते थे तो रहता था, कभी कभी भाग जाता था, कभी रहता था 10 दिन रहा, 2 दिन गायब हो गया तो बहुत परेशानी उठाना पड़ता था। अब तो ये है मिल्किंग मशीन ला दिए, तब आदमी रहे या नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं है, वो तो लगा के हम दूध लेते हैं। अगर 20 लीटर दूध कर रही है गाय तो उसमें कितना टाइम लगता होगा मिल्किंग मशीन से? 5 मिनट में 20 लीटर दूध निकल जाता है। अच्छा, 5 मिनट से पहले 4 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट में 20 लीटर निकाल देगी। 20 लीटर दूध निकल जाता है। कोई समस्या, कोई परेशानी वगैरह भी देखने को मिला है सर फार्म पे? जब लगा कि हाँ फार्म बंद कर देना चाहिए, ऐसा कोई बड़ा परेशानी? परेशानी आज तक नहीं महसूस हुआ कि हम फार्म बंद करके मैंने आ जाए नौबत में। मेहनत है। हाँ, परेशानी यह है कि मेहनत है, मेहनत ना कीजिएगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा आपको? पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। ध्यान देने वाला काम है, नहीं ध्यान दीजिएगा तो इतना हैवी नस्ल के गाय रह करके और लापरवाही कीजिएगा तो आप इसके साथ खिलवाड़ न कीजिएगा और फिर मेहनत न कीजिएगा, ध्यान न दीजिएगा तो फिर थनैला होगा, बीमारी होगा, आप ध्यान नहीं दीजिएगा, 2 दिन के बाद इलाज कराना शुरू कीजिएगा, तब तक वो दूसरे रूप में आ जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके इलाज करना मुमकिन हो जाता है। इसी में आदमी को धोखा होता है। थनैला कैसे हो जाता है सर? नया नया फार्मर आता है, पशुपालक लोग नया नया यूट्यूब पर देख करके और चाहता है कि हम डेयरी फार्म करके और अच्छा नस्ल के गाय रख के हम चला लें। यही परेशानी होता है कि रख लिए और उसको ध्यान नहीं दिए और बहुत ध्यान न दीजिएगा और कुछ बीमारी हो गया और 2 दिन के बाद आप देखते हैं उसको, चाहे 1 दिन के बाद उसको देखते हैं कि बीमारी है और तब इलाज कराना शुरू किया, तब तक वो ज्यादा बढ़ जाएगा। उसमें इलाज करना डॉक्टर को भी मुमकिन हो जाता है और जिस बीमारी हुआ तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिएगा, फिर उसके बाद जल्दी वो रिकवरी में आ जाती है गाय और गाय भी मेंटेन में हो जाएगी आपको। यही सब ध्यान देने जो बात रहता है इस समय। थनैला कैसे हो जाता है सर? थनैला के कई को कारण होता है। थनैला खान पान में कुछ गड़बड़ी के चलते भी होता है, रख रखाव के चलते होता है, दूसरा चीज की मौसम भी चेंज करता है उसके चलते भी थनैला होता है। आपके पास में भी थनैला का परेशानी आता है? आता है, कभी कभी, बहुत कम आता है लेकिन कभी कभी आता है। तो क्या कुछ उपाय करते होंगे सर थनैला के लिए? क्या दवा करते होंगे? अगर हल्का फुल्का हुआ तो होम्योपैथ से भी चल जाता है, लेकिन अब ज्यादा हुआ तो फिर उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है। थन में मेमिसेप वगैरह जो भी मैंने ट्यूब आता है उसको चढ़ाना पड़ता है, उससे सही हो जाता है। उससे सही हो जाता है। कितना टाइम देना पड़ता होगा सर दोनों टाइम मिला करके अगर देखा जाए तो डेयरी फार्म में? टाइम तो देना पड़ेगा आपको, लगभग सुबह में 4 घंटा और शाम में 4 घंटा और इसके बाद मैंने समझे कि दोपहर में आना जाना लगे रहता है। दिन भर समझे कि टाइम में देना है इस पर। आप कोई सोचिए कि रख दिया और हम जा जाएंगे कि घूमे चाहे वहाँ जाएंगे, ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टाइम में दिन भर देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम को कोई लिमिट नहीं कि कितना देरी टाइम देंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम 12 घंटा टाइम देंगे इसमें। सुबह का क्या कुछ रूटीन होता है सर? सुबह में कितना बजे खिलाते हैं? 5 बजे हम आते हैं। 5 बजे सुबह में आते हैं तो पहले खाना खिलाते हैं कि पहले मिल्किंग? पहले सफाई करते हैं, पहले सफाई करते खाना हैं, देते हैं, खाना देने के बाद मिल्किंग करते हैं, मिल्किंग करने के बाद फिर ये लोग के सब धोते हैं, सब साफ सुथरा करके इसके बाद 10 बज जाता है मोटा मोटी। इसके बाद अब जाते हैं तो नहाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, फिर 12 बजे आते हैं, फिर देखते हैं, फिर 2 बजे आते हैं, फिर इसके बाद शाम में 4:30 बजे से शुरू करते हैं। खाना पीना दे करके काम तो 7:30 बजे यहाँ काम खत्म हो जाता है। शाम में भी धोते हैं सर? ना, शाम में गाय नहीं धोते हैं, एक ही टाइम धोते हैं, सुबह में सिर्फ? गर्मियों में धोते थे दोनों टाइम। गर्मी में दोनों टाइम धोते हैं? ज्यादा गर्मी पड़ रहा था उस समय। नया लोग अगर शुरू करना चाहते हैं तो कितने लीटर वाली गायों के साथ शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा? सबसे अच्छा वो लोग 20 से नीचे वाली गाय, चाहे 20 के लगभग जो गाय दूध करती है वो गाय से शुरू करेंगे। शुरू में तो अनुभव होगा उसे, कम बीमार पड़ेगी और कम बीमार पड़ेगी तो धीरे धीरे रखते रखते सीख जाइएगा, अनुभव कर लीजिएगा तो फिर आप कितना भी रख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। स्टाफ वगैरह भी रखे हुए हैं सर कि खुद से कर लेते हैं? खुद से करते हैं, खुद से कर लेते अभी हैं? तो खुद से कर लेते हैं, इतना में कोई हमको परेशानी नहीं होता है। कोई परेशानी नहीं? परेशानी कब होता है जब हमको कहीं जाना रहता है तब। अच्छा, और ऐसे रहने पर परेशानी नहीं होती। जैसे कहीं अगर आपको जाना हो गया तो फिर इनको कौन संभाल पाते होंगे यहाँ पे? फिर एक आदमी रख के जाते हैं, ऐसे थोड़े होगा, आदमी रख के जाते हैं। गैस वगैरह भी बनाता है सर इसमें? काफी सारा गाय है, बच्चा है, बनाता है तभी ने 2 एग्जॉस्टर फैन लगाए हैं, 2 एडजस्टर फैन लगाए हुए हैं और इस साइड से जो है एरिया ओपन भी छोड़े हुए हैं, है ना, ताकि गैस वगैरह जो है आराम से निकल सके। सीजन मैंने गर्मी के आने से पहले जब और ओपन करेंगे, थोड़ा और ओपन कीजिएगा। ओपन करेंगे, जरूरी है। क्या कारण है मोकना नहीं दिख रहा है आपके फार्म पे? मोकना देखिए, हम लोग साफ सफाई थोड़ा ज्यादा रखते हैं। शैम्पू एगो आता है, अच्छा, उससे 10 दिन 20 दिन 15 दिन पर शैम्पू से धोते हैं हम गाय को, सभी गायों को? हाँ, सब गाय, उससे मोकना नहीं होता? मोकना नहीं होता। और अभी कभी कभी चमड़ा में आता है इंजेक्शन देने वाला। अच्छा। अभी जो
लंपी वाला बीमारी शुरू होगा उसमें सबको दिए थे हम लाकर, शुरू होने से पहले सबको दिए थे। तो इसी के चलते उसे चमोकन आता नहीं है, और साफ सुथरा रोज गाय धोआती है, इसलिए साफ सुथरा के चलते चमोकन अइबे नहीं करता है। अच्छा। गाय जो खरीद के लाते हैं उसी को चमोकन दिखाई देगा एक आदमी आपको, इसके बाद वो भी रह जाए, कुछ दिन के बाद उसको खत्म हो जाए। 2-4 महीने के बाद हम देखते हैं फॉर्म पे अक्सर दूध घटने लगता है। आपके पास में भी यह समस्या देखने को मिलता है कि 2-4 महीने के बाद गायों का दूध घटने लगा अचानक? गाय के 2-4 महीने के बाद नहीं घटता है, मौसम के चलते भले घट सकता है, लेकिन हम लोग गाय को वैसे नहीं घटेगा। मौसम अभी जो सीजन चल रहा है बरसात के गर्मी वाला, इसमें दूध घट जाता है। जिसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 माह तक एकदम रेगुलर दूध कम रहेगा। नवंबर से दूध बढ़ जाएगा। जो गाय 4-5 माह के बच्चा दिया हुआ उसका भी दूध बढ़ जाएगा। नवंबर से सब गाय का दूध बढ़ जाता है। वो मौसम के चलते घट सकता है, वो वैसे नहीं घटेगा गाय का। नया फार्म जो लोग शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहता है डेयरी फार्म के लिए? नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर, 15 अक्टूबर के बाद, और फिर इसके बाद जाड़ा तक शुरू करिए, तब तक कुछ अनुभव हो जाएगा। रखते रखते गाय भी जो रखे खरीदे हैं वो भी यहाँ रहने के लायक हो जाएगी। जो व्हाइट और ब्लैक वाली जो गाय है बैठी हुई है, ये घर के बाछी है, घर की ये गाय? अच्छा है। वो है 24-25 लीटर दूध करती है। 24-25 लीटर दूध है करती है। अभी तो गाभिन है, 2 मंथ में बच्चा देगा। धेन में 24-25 लीटर दूध रहता है। कौन ब्यान में गाय हो गई है सर? हाँ, तीसरी ब्यान में ईश्वर गाभिन। ये गाय अभी जरुआ से हम खरीद के लाए, जरुआ मेला से खरीदारी करके लाए। थोड़ा सा खड़ा कीजिएगा इसको तो सर देखते हैं। अभी ये गाय बैठी है, जस्ट बैठी है अभी। कितना दूध है सर इसके पास? सुबह करती है और 8 लीटर शाम को। 10 लीटर सुबह में और 8 लीटर शाम में। कितना में लाए होंगे सर इसको? 60,000 में खरीदे थे और 3,000 खर्चा है। 60,000 में खरीदारी किए थे और 3,000 भाड़ा लगा। खरीदारी किए तो इसमें कोई दिक्कत वगैरह भी आया सर मेला से खरीद के लाए तो? समझ में अभी तक खिला रहे हैं बड़ी कम, इसलिए नया गाय है, अभी ज्यादा ना खिला रहे हैं और खा रही है, कोई दिक्कत हमको नहीं। जैसे मेला से खरीदारी करके लाए तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं देखने को मिली। दूध भी सही निकल रहा है? दूध भी सही निकल रहा है। अभी और बढ़ाएगी दूध, 20 लीटर दूध करेगी। 20 लीटर दूध पे जाएगी ये गाय। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। देखिए घर का बाछी है हमको। अच्छा। उदंत में ही बच्चा दे दी, 2 साल 1 महीना का गाय हुई है। 2 साल 1 महीना की गाय हो गई है। अच्छा, 25 महीना के मतलब। कितना दूध होगा इसके पास में सर? दूध इसके पास अभी गर्मी से कुछ कम हुआ है, उस समय तो बच्चा दी था 20 लीटर कर रही थी। बच्चा दी थी तो 20 लीटर दूध था। अभी 18 लीटर पे है। 18 लीटर दूध है अभी। जरुआ मंडी से खरीद के लाए थे। इसको भी जरुआ मंडी से खरीदारी करके लाए। 2 दांत है। कितना में लाए होंगे सर इसको? इसको लाए थे 70,000 में। 70,000 में लाए थे। कितना दूध है इसके पास? इसके पास भी 20 लीटर दूध है। 20 लीटर दूध है इसके पास में भी। 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया। कितना दूध अभी निकाल रही है गाय? अभी 20 लीटर कर रही है। 20 लीटर दूध है अभी भी। ये और ये गाय दोनों एक बार में लाए थे। इस गाय को भी उसी के साथ में लाए थे जरुआ मेला से। एक बार में। इसके पास कितना दूध होगा सर? इसके पास अभी 25 लीटर। 25 लीटर दूध है। इसको कितना में लाए थे सर? 90,000 में। 90,000 में इसको खरीदारी किए थे। घर का बाछी है। घर की है बाछी है। कितना दूध होगा सर इसके पास? इसके पास अभी 22 लीटर दूध है। 22 लीटर दूध है। कौन ब्यान में गाय है सर? ये तीसरी बच्चा दी है अभी। तीसरी ब्यान में बच्चा दी है और 22 लीटर दूध है। 3 माह हो गया बच्चा दिया हुआ। 3 माह हो गया बच्चा दिए हुए। दूध में कोई कमी भी आया सर? 3 महीना हो गया तो? हाँ, कुछ कमी आया इधर गर्मी से। गर्मी से कमी आया, वजह से कमी आया है। अच्छा। 25 लीटर दूध करेगी वो, गर्मी तो 10 दिन के बाद कम होगा ना। गर्मी कमेगा तो और दूध बढ़ जाएगा, फिर बढ़ेगा। गर्मी की वजह से दूध कम करेगा। वो भी गाय खरीद के लाए थे देहात से। देहात से खरीदारी करके लाए थे। 61,000 में। 61,000 रुपए में। कितना दूध है सर इसके पास में? 2 दांत में है वो। 2 दांत में ये गाय है। 20 लीटर दूध करती थी, लेकिन अब तो हो गया उसको 5 महीना बच्चा दे। 5 महीना हो गया बच्चा दिया हुआ। गाभिन भी है। 2.5 महीना। अच्छा, अभी कितना दूध है इसके पास में? अभी 18 लीटर दूध है। 18 लीटर अभी भी दूध है। ये जो लास्ट वाले जो गाय हम देख रहे हैं सर, वाली गाय जो है सूखल गाय है, अभी सुखा रहे हैं उसको। अच्छा, इसको ड्राई कर रहे हैं। ड्राई कर रहे हैं। घर की गाय है कि खरीदारी की? खरीदा हुआ गाय है। वो फर्स्ट में खरीदे थे, 2 दांत के बाछी थी उस समय। अच्छा, कहाँ से लिए थे सर इसको? उसको भी देहाते से खरीदे। देहाते से लाए थे। कितना दूध रहता है सर इसके पास? इसके पास भी दूध रहता है। 25 लीटर दूध इसके पास में भी रहता है। हाइट भी आया, अच्छा खासा हाइट है इस गाय का। अभी सुखा रहे हैं इसको, ड्राई कर रहे हैं। 18 लीटर दूध कर रही है। मतलब समय से 1 माह पहले बच्चा दे दी थी और 18 लीटर दूध अभी भी कर रही है। कर रही है।
घर की है बच्ची है? घर की बाछी है, उदंत जो है उदंत में ही अभी है। ये बाछी है। ये भी घर की बात हाँ, है। इसी कौन का ब्यान में बाल है? ये फर्स्ट में है। फर्स्ट में है। हाँ। इसके पास कितना दूध होगा सर? अभी 2 दांत हुए है। 2 दांत में है। हाँ। कितना दूध होगा सर? बच्चा दी थी उस समय 20 लीटर दूध कर रही थी। 2 माह हो गया। 2 माह इसको भी हाँ, हो गया है इसको भी सीमेंट हो दिए गया। हुए। अच्छा, और पैर में क्या दिख रहा है सर? थोड़ा सा पैर पे थोड़ा लंपी हो गया था। लंपी हो गया था इसमें। हाँ। अब सुधार है। सुधार है, हाँ। एक ही बछिया में हुआ था? एक ही बछिया में हुआ था। अच्छा, लंपी भी मतलब छुआछूत का बीमारी नहीं है? वैसा तो हमको नहीं लगा, ऐसे तो होता है तो बहुत आदमी हो बहुत जाता लोग है। बोलते हैं कि लेकिन लंपी हमको हो गया एक तो एक छुआछूत हो का गया, बीमारी है, नहीं हुआ। सबको पकड़ लेता है। हाँ, तो नहीं पकड़ा हमको एक बाछी को बस हुआ। एक ही बाछी को हुआ और हाँ। इसी तक सीमित रह हाँ, गया। इसके- ये वाली बछिया के बारे में थोड़ा सा ये बच्चे बताइए। जो 3 माह पहले वो दिखाए थे। बाछी जो बैठने दीजिए, बैठने दीजिए। 25 किलो दूध करती है, अभी कम कर रही है, 22 किलो में है। अच्छा, उसी हाँ। का बछिया है। तो ये बछिया को कितना अनाज देते होंगे सर? बछिया अभी काफ स्टार्टर 1 किलो खाती है। 1 किलो काल पे स्टार्टर 1 किलो देते हैं। सुबह 1 किलो शाम। इस वाली बछिया को क्या अनाज देते हैं? प्रेग्नेंट फीवर खाती है 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। काफ स्टार्टर, जो काफ स्टार्टर खाती है। ये अभी आधा किलो सुबह शाम खाती है। आधा किलो सुबह शाम खाती है, देते 1 हैं। किलो। इससे वाली बड़ी है? इससे बड़ी और है, इसको उसी का बच्चा है। अच्छा, 1 केजी इसको सुबह शाम देते हाँ, हैं? देते हैं। पचा लेती है? हाँ, पचा लेते हैं। अच्छा, कौन सा सीमेंट का ऐसा बछिया है सर? ये तो जर्मन से गाय खरीदे उसी का बच्चा, उसको तो पता नहीं है। इसके सीमेंट है। ABS का सीमेंट हाँ। का है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।